हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करूंगा और आशा करता हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 14 आउट ऑफ 14 क्वेश्चन तक आ गए हैं, तो आप सभी बहुत ही जोरों शोरों से पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 14 आउट ऑफ 14 तक आना ही, मेरे साथ आना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी टीडियस टास्क होती है। मैं बात मानता हूँ, बहुत हार्ड वर्क किया है आपने, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से शुभेच्छा है। एचआर वालों के लिए आखिरी पेपर है, जिन्होंने एचआर आईटी लिया होगा शायद उनके लिए, शायद एचआर वालों के लिए स्पेशली आखिरी पेपर है। तो मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। एचआर की जॉब में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग में लीगल कंप्लायंस से सीखने में प्रॉब्लम आती है, इश्यूज़ आते हैं, लेकिन उनसे घबराइएगा मत, क्योंकि एक बार यदि एचआर में आप सस्टेन कर जाओगे, 2-3 साल अगर आप कैरियर में सस्टेन कर जाओगे, तो यकीन मानिए काफ़ी क्रीम जॉब होगी, काफ़ी अच्छा जॉब एनहांसमेंट होगा। तो इसके ऊपर अपन को बात करनी है, ठीक है। तो 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन आ गए हैं। आखिरी क्वेश्चन पे जस्ट हमला बोल रहे हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड द इंटरनेशनल एचआरएम, यानी कि आईएचआरएम में कौन कौन से ट्रेंड्स आ गए रिसेंट ईयर में। तो अब रिसेंट ईयर में क्या क्या आया, कोरोना जाने के बाद एआई आ गया है अपना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज हो गया, वर्चुअल रियलिटी राइज हो गई है, ठीक है। ग्लोबल एचआर मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है, क्योंकि अब ग्लोबल एचआर प्रैक्टिस हो रहा है। पहले नेशनल एचआर था, मतलब आईएचआरएम था ही नहीं, अब आईएचआरएम के ऊपर इफेक्टिवली वर्क किया जा रहा है। अब ग्लोबल वर्कफोर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, रिमोट और हाइब्रिड वर्क स्टार्ट हो गया है। एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय को रिटेन करना एक काफ़ी टीडियस टास्क हो गया है आज की तारीख में। गिग इकोनॉमी राइज हो गई। गिग इकोनॉमी क्या होती है कि छोटे छोटे टास्क दे दिए जाते हैं, यानी कि गिग वर्कर्स होते हैं, लाइक फ्रीलांसर। जैसे कि मैं भी एक तरीके का गिग वर्कर था कुछ समय पहले तक, मतलब कि एज ए मैं जब पीएचडी कर रहा था, क्योंकि वहाँ से स्कॉलरशिप आती थी, हमको कुछ 20-1 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी। उसके अलावा हमको थोड़ा और खर्चा लगता था, है ना, जयपुर से मेरी पीएचडी है तो और खर्चा लगता था। तो अब क्या करा जाए, तो गिग वर्क किया जाता है। गिग वर्क के अंदर छोटे छोटे टास्क, जैसे कि किसी का रिसर्च पेपर डिज़ाइन कर दिया, किसी के सिनॉप्सिस का डिज़ाइन कर दिया, किसी को कोई आर्टिकल लिखने में हेल्प कर दी, कोई प्रूफ रीडिंग का वर्क कर दिया, यानी कि थोड़ा राइटर, कंटेंट राइटर टाइप ही काइंड ऑफ जॉब, कोई रिसर्च राइटिंग काइंड ऑफ ही जॉब में करता था, वो गिग इकोनॉमी है। अब वो फोटोशॉप के ऊपर आपने एक तो परमानेंट रखना होता है गिग वर्कर, यानी जिनको फ्रीलांसिंग काम करा जाता है, वो इकोनॉमी एक अलग राइज हो रही है। अगर किसी को अभी भी करना हो तो अपवर्क इज द वन ऑफ द ओनली वन ट्रस्टेड वेबसाइट, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, www.upwork.com। उस पर अकाउंट बनाने में 3-4 दिन लग जाएंगे आपको। उसका अकाउंट इतना अच्छे से, जितना अच्छे से बनाओगे उतनी जल्दी उसमें वर्क मिलता है। तो ये गिग वर्कर हो गया, है ना। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, किसके अंदर, आईएचआरएम के अंदर, जिसके अंदर ग्लोबल टैलेंट की शॉर्टेज हो गई। ग्लोबल टैलेंट की शॉर्टेज का मतलब ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन। क्यों? क्योंकि अब माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा से रुका है कोविड के बाद में। क्यों रुका है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं मेरा देश छोड़ के नहीं जाऊँ, क्योंकि कभी कोई ऐसी इंटरनेशनल आपदा आ गई तो वापस महामारी, मुझे वापस आना पड़ेगा। तो एक प्रॉब्लम ये भी स्टार्ट होगी टैलेंट रिटेंशन की। दूसरा, ट्रेड टेंशन स्टार्ट होती है, कि पॉलिटिकल इम्बैलेंस रहता है, तो वहाँ से भी आईएचआरएम को प्रॉब्लम होती है कि हर जगह के एम्प्लॉयज़ रख नहीं सकते। फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी पे फोकस रहता है, यानी ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस रहता है। और फ्यूचर क्या है आईएचआरएम का, एक ब्रॉड फ्यूचर है, एक ब्राइट फ्यूचर है, जिसमें अट्रैक्ट करना है अपन को, टॉप टैलेंट को रिटेन करना है, पॉजिटिव एंगेजिंग वर्क एनवायरनमेंट डिसाइड करना है, लीगल कंप्लायंसेस फुलफिल करने हैं, वर्ल्ड ट्रेड इकोनॉमी के अंदर कंसेप्ट के अंदर अपनी कंपनी को प्रमोट करना है, फॉर्चून 500 कंपनी के अंदर लेके जाना है, रिमोट वर्क को एनहांस करना है, कॉस्ट कटिंग के ऊपर वर्क करना है। यही आईएचआरएम के मेजर वर्क है, जिससे बेनिफिट क्या होगा, वही सस्टेनेबल ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यही सारी चीज़ें होने वाली है। तो सभी मेरे स्टूडेंट को कल के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर खत्म हुआ। आप सबका पेपर अच्छा जाए, सभी मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यही जीवन में मेरी आशा है। आप सभी मस्त रहें। जय हिंद।